सर्वेभ्यः नमो नमः। हम महाकवि भास प्रणीत प्रतिमा नाटकम पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व हम प्रथम अंक पढ़ चुके हैं। अब तृतीय अंक प्रारंभ हो रहा है। इसमें ततः प्रविशति सुधाकारः। इसके अनंतर अब जब तृतीय अंक प्रारंभ हुआ, तृतीय अंक का नाटकीय मंचन प्रारंभ हुआ, तो सुधाकार प्रवेश करता है मंच पर आकर। सुधाकार, अब सुधाकार कहता है सम्मार्जनादीनि कृत्वा, सम्मार्जनी आदि करके, यानी कि सम्मार्जनी अर्थात झाड़ू लगा करके, वह भवतु इदानीं कृतमत्र कार्यम आर्य संभवकस्य आज्ञाप्तम। वह कहता है कि भवतु, अच्छा, इदानीम अभी, कृतम अत्र कार्यम, यहाँ पर सारा कार्य कर दिया गया है, संभवकस्य आज्ञप्तम, संभवक के द्वारा जो कार्य बताया गया था वह सारा कार्य कर दिया गया है। यावन मुहूर्तम स्वप्स्यामि, यावन मुहूर्तम, तब तक थोड़ी देर के लिए, मुहूर्तम थोड़े ही मुहूर्त के लिए, थोड़े ही देर के लिए, स्वप्स्यामि सोता हूँ कहता है, और स्वपिति, और वह सो जाता है। प्रविश्य, अब भटः, यहाँ पर भट प्रवेश करता है, तो वह प्रवेश करके चेटम उपगम्य ताड़यित्वा, अब चेट के पास जा करके और ताड़यित्वा, उसे मार करके, उसे पीट करके कहता है, अंघोः दास्याः पुत्र किमिदानीं कर्म न करोषि। अरे दासी पुत्र, किम इदानीं, क्या इस समय कर्म न करोषि, क्या तुम कार्य नहीं करते हो, क्या तुम कार्य नहीं कर रहे हो। सुधाकारः, अब सुधाकारः बुद्ध्वा, जाग करके, क्योंकि जो सुधाकार था, जो झाड़ू लगाने वाला था, कार्य करने वाला था, वह सो चुका था, और बुद्ध्वा, अब वह जाग करके, ताड़यमाम, ताड़यमाम कहता है कि मुझे मारो, मुझे मारो। तब भटः ताड़िते त्वं किम करिष्यसि, मारे जाने पर तुम क्या करोगे कहता है सुधाकारः। सुधाकार कहता है, अधन्यस्य मम कार्तवीर्यस्येव बाहुसहस्रम नास्ति। अधन्यस्य मम, मैं धन्य नहीं हूँ, ऐसे अधन्य अर्थात अभागे, मम मेरे, कार्तवीर्यस्य इव, कार्तवीर्य के समान, बाहुसहस्रम नास्ति, हजारों बाहुएं नहीं हैं। भटः, भट कहता है, बाहुसहस्रेण किम कार्यम, हजारों भुजाओं से तुम्हारा क्या कार्य है, क्या प्रयोजन है, तुम हजारों भुजाओं के होने से क्या करोगे। सुधाकारः त्वाम हनिष्यामि, तुम्हें मारूंगा। भटः एहि दास्याः पुत्र मृते मोक्ष्यामि पुनरपिताड़यति। तब भट्ट जो है वह कहता है, एहि दास्याः पुत्र मृते मोक्ष्यामि, अरे दासी पुत्र, यह तो मृते मोक्ष्यामि, अब तो मैं तुझे मारूंगा कहता है, और पुनरपिताड़यति, और फिर से मारता है। सुधाकार रुदित्वा, सुधाकार जो है वह रो करके कहता है, शक्यम इदानीं भर्तः मे अपराधः ज्ञातुम, कि क्या इस समय श्रीमान मेरा अपराध बताने में समर्थ हैं। शक्यम इदानीं भर्तः, क्या समर्थ हैं महाराज, मे अपराधम ज्ञातुम, मेरे अपराध को जानने में, बताने में समर्थ हैं। अब भट कहता है, नास्ति किला अपराधो नास्ति, कि वस्तुतः तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं है। ननु मया संदिष्टो भर्तृदारकस्य रामस्य राज्य विभ्रष्टकृत संतापेन स्वर्गं गतस्य भर्तृ दशरथस्य प्रतिमागेहं द्रष्टुम अद्य कौसल्यापुरोगैः सर्वैः अन्तःपुरैः इहागन्तव्यम् इति, अत्र इदानीं त्वया किं कृतम्। तो वह भट्ट कहता है कि तुम्हें मारने का नास्ति किला अपराधो नास्ति, कि तुम्हारा कोई भी अपराध नहीं है जो मैं तुम्हें मार रहा हूँ। ननु मया संदिष्टो, मेरे द्वारा आदेश दिया गया था तुम्हें, कि भर्तृदारकस्य रामस्य राज्य विभ्रष्टकृत संतापेन, जो राजकुमार राम के राज्य
विभ्रष्टकृत संतापेन की राज्य से च्युत होने के कारण, संतापेन इस दुख से स्वर्गम गतस्य स्वर्ग चले गए, भर्तृ दशरथस्य राजा दशरथ के प्रतिमा गेहम द्रष्टुम प्रतिमा मंदिर को देखने के लिए कौसल्या पुरोगैः सर्वैः अंतःपुरैः यहाँ गंतव्यम इति। कौसल्या के साथ में सारा अंतःपुर यहाँ गंतव्यम इति आज यहाँ आ रहा है। तो वह भट्ट कहता है कि तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि जो राम हैं, राम राज्याभिषेक से च्युत हो गए थे, उनका राज्याभिषेक नहीं हो पाया था, और इस कारण से, इस दुख के कारण से दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे, और इसी दशरथ के प्राण त्यागने के कारण इस प्रतिमा गृह में आज कौसल्या आदि समस्त सारी की सारी रानियां आज इस स्थान पर आ रही हैं। अत्र इदानीम त्वया किम कृतम, तुम्हारे द्वारा अब तक क्या किया गया, कहता है। सुधाकार कहता है, पश्यतु भर्ता अपनीत कपोत संदानकम तावद गर्भगृहम। पश्यतु भर्ता, देखिए स्वामी, अपनीत कपोत संदानकम तावत गर्भगृहम, इस गर्भगृह से मैंने अपनीत कपोत संदानकम, कबूतर का जो घोंसला है वो कबूतरों के घोंसलों को मैंने हटा दिया है, और सौधवर्णक दत्त चंदन पंचांगुला भित्तय, और जो यह भित्तियाँ दीवारें हैं इनमें सफ़ेदी करके चंदन पंचांगुला 5 अंगुलियों से युक्त चंदन की मैंने छाप लगा दी है इन दीवारों पर, और अवसक्त माल्य दाम शोभिनी द्वाराणी, और जो दरवाजे हैं उन दरवाज़ों पर मैंने मालाएं लटका दी हैं, मालाएं टांग दी हैं। प्रकीर्णा बालुका, और यहाँ पर मैंने परिसर में जो है बालुका अर्थात रेत बिछा दी है। अत्र इदानीम मया किम न कृतम, अब बताइए इदानीम अब तक, यहाँ पर अभी, मया किम न कृतम मेरे द्वारा क्या नहीं किया गया। भट्टः, वह भट्ट कहता है, यदि एवं विश्वस्तो गच्छ, यदि ऐसा है तो विश्वस्तो गच्छ, तो विश्वास पूर्वक निश्चय ही तुम यहाँ से चले जाओ। यावत् अहमपि सर्वं कृतम् इति अमात्याय निवेदयामि, तब तक अहम अपि मैं भी सर्वम कृतम सब कुछ कर लिया गया है, इति अमात्याय निवेदयामि ऐसा मैं अमात्य को कहता हूँ। निष्क्रांतो, इस प्रकार से दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। प्रवेशकः ततः प्रविशति भरतो रथेन सूतस्य, इसके बाद अब प्रवेशक प्रारंभ होता है, तब ततः प्रविशति भरतो रथेन सूतस्य, तब प्रवेश करता है कौन, भरतः भरत, रथेन सूतस्य अपने रथ के साथ और सूत के साथ, सूत और भरत रथ में यहाँ पर प्रवेश करते हैं। भरतः सवेगम, भरत अत्यंत उद्विग्नता के साथ कहते हैं, सूत चिरम मातुल परिचयात अविज्ञात वृत्तांतो अस्मि, श्रुतं मया दृढ़म अकल्य शरीरो महाराज इति तदुच्यताम। अब भरत कहता है, अत्यंत वह उद्विग्न है, तो वह कहता है कि सूत, जो उसका रथ का सारथी है, उसको सूत कहा गया है, तो वह उस सूत से पूछता है कि चिरम मातुल परिचयात अविज्ञात वृत्तांतो अस्मि, मैं बहुत लंबे समय से मातुल परिचयात अपने मामा के घर में रह रहा था, इस कारण से अविज्ञात वृत्तांतो अस्मि, मुझे अयोध्या के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। श्रुतम मया, मैंने सुना है, दृढ़म अकल्य शरीरो महाराज इति, कि महाराज दृढ़म अकल्य शरीरो अत्यंत ही अस्वस्थ हैं, मैंने ऐसा सुना है। तद उच्यताम, तो बताइए, पितुर में को व्याधि, मेरे पिता को कौन सी बीमारी है, कौन सा रोग है। सूतः, अब सूत कहता है, हृदय परितापः खलु महान, कि उन्हें अत्यंत हृदय में अत्यंत बहुत बड़ा संताप है, कहता है। भरतः किम आहुस्तम वैद्याः, किम
तो भरत पूछता है कि उन्हें वैद्य के द्वारा क्या कहा गया है, किम आहु, क्या कहा गया है, वैद्याः, वैद्यों के द्वारा। तो सूत कहता है न खलु भिषजस्तत्र निपुणाः। तो जो सूत है वह कहता है कि तत्र भिषजाः न निपुणाः, कि उस रोग को ठीक करने में वह वैद्य भी निपुण नहीं है। तो भरत कहता है किमाहारं भुंक्ते शयनमपि, क्या भोजन वह कर रहे हैं और क्या वह सो रहे हैं। तो सूत कहता है भूमौ निरसनः। तो उन्होंने तो सूत कहता है कि भूमौ निरसनः, एक तो वह जमीन पर शयन कर रहे हैं और निरसनः, और कुछ भी नहीं खा रहे हैं, निरअशन है। और अब भरत कहता है किमाशा स्यात्, तो क्या आशा है, इस संबंध में क्या आशा की जा सकती है। तो सूत कहता है दैवम, कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर है, जो भी होना है। भरतः स्फुरति हृदयम वाहय रथम। तो भरत कहता है कि स्फुरति हृदयम, मेरा हृदय जो है स्फुरण कर रहा है, मेरा हृदय काँप रहा है। वाहय रथम, की रथ को तुम शीघ्रता से ले चलो, कहता है। आगे रथम वाहयति, सूत कहें तो रथम वाहति, वाहयति, सूत रथ को चलाता है आगे को। भरतः, अब भरत कहता है रथ वेगम निरूप्य अहो न खलु रथ वेगः एतेते। तो रथ के वेग को देख करके भरत कहता है अहो नु खलु रथ वेगः, अरे यह रथ का वेग कैसा है, अर्थात विचित्र ही इस रथ का वेग है। एते, ते कहता है द्रुमाधावन्तीव द्रुतरथ गतिक्षीण विषया नदी वृत्तांबुर निपतति मही नेमि विवरे अरव्यक्तिर्नष्टा स्थितमिव जवात् चक्रवलयं रजश्चाश्रुद्धूतं पतति पुरतो नानुपतति। तो भरत कहता है यहाँ पर कि द्रुत रथ गति क्षीण विषया द्रुमाः धावन्ति इव, क्योंकि रथ अत्यंत तेज गति से दौड़ रहा है। तो जिस गति से दौड़ रहा था रथ, भरत के द्वारा अपने सूत को आदेश दिया गया कि मेरा हृदय कंपित हो रहा है, तुम शीघ्रता से रथ को ले चलो। तो जो सारथी है रथ का, वह अत्यंत वेग से रथ को चलाता है। तो उस वेग को देख करके भरत कह रहे हैं कि द्रुत रथ गति क्षीण विषयाः द्रुमाः धावन्ति इव, कि द्रुत रथ गति की, रथ की जो अत्यंत तीव्र गति है, उस तीव्र गति के कारण क्षीण विषयाः द्रुमाः धावन्ति इव, जो वृक्ष हैं वह वृक्ष क्या हो जा रहे हैं, आँखों से ओझल होकर के, ऐसा प्रतीत हो रहा है। धावन्ति इव, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह दौड़ रहे हैं। और उद्वृत्त अम्बुः नदी इव मही नेमि विवरे पतति, और उद्वृत्त अम्बु नदी इव, जो चंचल जल वाली नदी है, उस नदी के समान मही, अर्थात जो यह पृथ्वी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह पृथ्वी नेमि विवरे निपतति, अपने ही विवर में, अपने ही धुरी में गिर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और अरह व्यक्ति ही नष्टा, और पहियों के जो अर हैं उनकी अभिव्यक्ति नष्ट हो गई हैं, अर्थात पहिए इतने तेज घूम रहे हैं कि उनके जो अर हैं वह अब नहीं दिख रहे हैं। जवा चक्र वलयम स्थितम इव, और अत्यंत वेग के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चक्र वलयम स्थितम इव, जो चक्र वलय है, जो चक्र मंडल है, वह रुक सा गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अश्व उद्धूतम रजः पुरतः पतति अनुपतति न, अश्व जो रथ के घोड़े हैं, वह घोड़ों के द्वारा रजः पुरतः पतति, जो उठाई गई धूल है वह आगे गिर रही है, अनुपतति न, किंतु पीछे वह नहीं जा पा रही है। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि रथ की
कितनी गति है, वह अत्यंत तीव्र गति से दौड़ रहा है, जिसके कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है जो वृक्ष हैं वह ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि वह भी दौड़ रहे हैं, और नदी ऐसे प्रतीत और जो पृथ्वी है वह ऐसे प्रतीत हो रही है मानो वह अपनी धुरी में ही गिर रही है, अपने धुरी के विवर में ही गिर रही है, इस प्रकार का उन्हें आभास हो रहा है। तो सूत, आगे सूत कहता है आयुष्मन सोपस्नेहतया वृक्षाणाम अभिमतः वृक्षाणाम अभितः खल्वयोध्यया भवितव्यम। तो सूत कहता है कि आयुष्मन महाराज सोप स्नेहतया वृक्षाणाम अभितः खलु अयोध्यया भवितव्यम, कि यह जो सामने वृक्षों की सघनता और शीतलता दिख रही है, इसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो आगे अयोध्या अब समीप ही है। भरतः, भरत कहता है अहो नु खलु स्वजन दर्शनोत्सुकस्य त्वरता मे मनसः, कि अहो अरे नु खलु स्वजन दर्शनोत्सुकस्य, अपने बंधुजनों के दर्शनों के लिए उत्सुक, मे मनसः, मेरे मन की, त्वरता अर्थात व्याकुलता दर्शनीय है। संप्रति ही, क्योंकि इस समय, पतितमिव शिरः पितुः पादयोः स्निह्यते वास्मि राज्ञा समुत्थापितः, त्वरितमुपगता इव भ्रातरः क्लेदयन्तीव मामश्रुभिर्मातरः, सदृश इति महानिति व्यायतश्चेति भृत्यैरिवाहं स्तुतः सेवया परिहसितमिवात्मनस्तत्र पश्यामि वेशं च भाषां च सौमित्रिणा। तो यहाँ पर अब भरत कहते हैं कि पितुः पादयोः शिरः पतितम इव, मानो पिताजी के चरणों में मेरा सिर झुका है। पितुः पादयोः शिरः पतितम इव, ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरा सिर जो है वह पिताजी के चरणों में झुका हुआ है। स्निह्यता राज्ञा समुत्थापितः इव अस्मि, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे कि महाराज दशरथ के द्वारा, मेरे पिता के द्वारा मुझे स्नेहपूर्वक गोद में उठा लिया गया है। भ्रातरः उपगता इव, और मेरे भाई भी मानो मेरे पास आ चुके हैं। मातरः अश्रुभिः माम क्लेदयन्ति इव, और जो मेरी माताएं हैं वह भी आंसुओं से मुझे क्लेदयन्ति इव, ऐसा प्रतीत हो रहा है भिगो रही हैं। और सदृशः इति महान इति व्यायतः च इति भृत्यैः सेवया अहम स्तुतः इव, और महान इति भरत महान हो गया है, व्यायत इति और बड़ा हो गया है, भृत्यैः सेवया अहम स्तुतः, इस प्रकार से जो सेवक हैं उनके द्वारा मेरी सेवा की जा रही है और मैं पूजा जा रहा हूँ। तत्र आत्मनः वेशम च भाषां च सौमित्रिणा परिहासितम एव पश्यामि, और तत्र आत्मनः वेशम, और वहाँ पर अपने वेशभूषा से और भाषा से सौमित्रिणा अर्थात लक्ष्मण के द्वारा ऐसा प्रतीत हो रहा है परिहसितम इव, और परिहास उड़ाए जाते हुए मैं ऐसा देख रहा हूँ। मुझे ऐसी प्रतीति हो रही है जैसे ही मैं यहाँ पर अयोध्या की सीमा के पास पहुँचा ही हूँ, मुझे इस प्रकार की प्रतीति हो रही है। आगे सूतः, अब सूत आत्मगतम, सूत जो है वह अपने मन ही मन कहता है भोः कष्टम यदयं विज्ञाय महाराज विनाशम उदरके निष्फलाम आशां परिवहन अयोध्यां प्रवेक्ष्यति कुमारः, जानद्भिरप्यस्माभिर्न निवेद्यते कुतः। वह सूत अपने मन में कहता है कि भूः कष्टम, अरे अत्यंत कष्ट की बात है कि यत् अयम अविज्ञाय महाराज विनाशमुदर के निष्फलाम आसाम परिवहन अयोध्यां प्रवेक्ष्यति कुमारः, कि यह महाराज की मृत्यु के समाचार से अनभिज्ञ यह जो कुमार भरत हैं, यह व्यर्थ ही अपनी आशा को मन में लिए हुए अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेक्ष्यति कुमारः, जो यह कुमार हैं इन्हें पता ही नहीं है कि राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन यह अनेक प्रकार की आशाओं को लेकर के
अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। और जानद्भिरपि अस्माभिर्न निवेद्यते, और जानद भी अपि, और हमारे द्वारा जानते हुए भी अस्माभिर्न निवेद्यते, मैं कुछ भी नहीं बता पा रहा हूँ। कुतः, क्योंकि पितुः प्राण परित्यागम मातुरैश्वर्यलुब्धताम ज्येष्ठ भ्रातुः प्रवासं च त्रीन् दोषान् को भिधास्यति। वह सूत अपने मन में ही सोच रहा है कि पितुः प्राण परित्यागम मातुः ऐश्वर्य लुब्धताम ज्येष्ठ भ्रातुः प्रवासम च त्रीन् दोषाः कः भिधास्यति, कि कौन इन 3 दोषों को कहेगा। पितुः प्राण परित्यागम, की पिताजी के प्राण चले गए हैं, पिताजी ने प्राण त्याग दिए हैं। मातुः ऐश्वर्य लुब्धताम, और माता की ऐश्वर्य लुब्धता, माता का जो लोभ है उस लोभ को कौन बताएगा। और ज्येष्ठ भ्रातुः प्रवासम, और बड़े भाई का प्रवास हो चुका है, वह वनवास को चले गए हैं। इस प्रकार के जो यह 3 दोष हैं, इन 3 दोषों को कौन बोलेगा। प्रविश्य, प्रवेश करके, अब भटः जयतु कुमारः, महाराज की कुमार की जय हो कहता है। भरत भद्र किम शत्रुघ्नो माम अभिगतः, भरत कहता है भद्र, क्या शत्रुघ्न भी मेरे पीछे आ रहे हैं। भटः अभिगतः खलु वर्तते कुमारः उपाध्यायास्तु भवन्तम आहु, कहता है भट्ट कहता है अभिगतः खलु वर्तते कुमारः, हाँ निश्चय ही जो कुमार हैं शत्रुघ्न हैं वह आपके पीछे ही आ रहे हैं। उपाध्यायास्तु भवन्तम आहु, किंतु आचार्यों ने आपसे कहा है। क्या कहा है, तो भरत कहता है किमिति किमिति, क्या कहा है, क्या कहा है। तो भट्ट कहता है एक नाडिकावशेषः कृत्तिका विषयः, कि जो यह कृत्तिका नक्षत्र है उस कृत्तिका नक्षत्र का एक ही चरण अब शेष बचा है। तस्मात् प्रतिपन्नायाम एव रोहिण्याम अयोध्याम प्रवीक्ष्यति कुमारः, तो कह रहे हैं कि इसीलिए तस्मात्, इसी कारण से, प्रतिपन्नायाम एव रोहिण्याम अयोध्याम प्रेक्ष्यति कुमारः, की रोहिणी नक्षत्र के लग जाने पर ही कुमार अयोध्या में प्रवेश करेंगे। तो भरत कहते हैं बाढ़म एवं, ठीक है, न मया गुरुवचनम अतिक्रांत पूर्वम, मैंने आज तक कभी भी गुरु के वचनों को अतिक्रांत नहीं किया है, उनके वचनों का अतिक्रमण नहीं किया है। गच्छ तुम चले जाओ। भटः यदा ज्ञापयते कुमार, कुमार की जैसी आज्ञा है, निष्क्रांत, इस प्रकार से कह करके वह निकल जाता है। अब भरत कहता है अथ कस्मिन् प्रदेशे विश्रमिष्ये, कि अब किस प्रदेश में, किस स्थान में मैं विश्राम करूं, क्योंकि उन्हें अभी अयोध्या की सीमा पर भरत पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें उनके आचार्यों ने आदेश दिया है कि अभी आपको अयोध्या में प्रवेश नहीं करना है। जब कृत्तिका नक्षत्र समाप्त हो जाएगा और रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा तो रोहिणी नक्षत्र में ही आपको अयोध्या में प्रवेश करना है। तो रोहिणी नक्षत्र के लगने में अभी कुछ समय बचा है। तो भरत कहते हैं अथ कस्मिन् प्रदेशे विश्रमिष्ये, कि अब किस स्थान में मैं विश्राम करूँ। भवतु दृष्टम, ठीक है मैंने देख लिया है स्थान। एतस्मिन् वृक्षांतराविष्कृते देवकुले मुहूर्तम विश्रमिष्ये, वह कहते हैं कि एतस्मिन् वृक्षांतराविष्कृते, की वृक्षों के बीच में, देवकुले, इस देवकुल में, इस देव मंदिर में, मुहूर्तम विश्रमिष्ये, कुछ देर में विश्राम कर लेता हूँ। तदुभयम भविष्यति दैवत पूजा विश्रमश्च, तो यहाँ पर जाने से मेरे 2 कार्य हो जाएंगे, दैवत पूजा विश्रमश्च, देवताओं की पूजा भी हो जाएगी और विश्राम भी हो जाएगा। अथ च उपोपविश्य प्रवेष्टव्यानि नगराणीति सत्समुदाचारः, कि आप कह रहे हैं कि अथ च, इसके अतिरिक्त सत्समुदाचारः, कि यह लोकाचार भी है कि उपोपविश्य प्रवेष्टव्यानि नगराणि, की नगर में प्रवेश करने से पूर्व उसके निकटवर्ती स्थान पर कुछ देर उपोपविश्य, कुछ देर बैठ करके ही प्रवेश करना चाहिए। तस्मात् स्थाप्यताम रथः, तो कुछ देर के लिए आप रथ को यहाँ पर
रोक लो, कहता है। सूतः यदाज्ञाप्यति आयुष्मन की, आयुष्मन महाराज की जैसी आज्ञा है, कहता है, और रथम स्थापयति, और इस प्रकार से वह रथ को रोक देता है। भरतः रथात अवतीर्य, रथ से उतर करके, सूतः एकांते विश्रामयाश्वान, वह कहता है कि सूतः एकांते, एकांत स्थान में, विश्राम्य अश्वान, इन अश्वों को विश्राम करने दो। सूतः यत् आज्ञापयति आयुष्मन, आयुष्मन की, महाराज की, कुमार की जैसी आज्ञा है, इस प्रकार से वह निकल जाता है, चला जाता है। भरतः, अब भरत कहता है, किंचित गत्वा अवलोक्य, किंचित दूर वह जाता है और अवलोक्य, देख करके कहता है, साधु मुक्त पुष्पजालाविष्कृता बलयः, कि कुछ दूर चल करके वह देख करके कहता है कि यहाँ तो साधु मुक्त पुष्पजालाविष्कृता बलयः, कि यहाँ पर पुष्प और खीलों से चढ़ाई गई बलियाँ बिखेरी हुई हैं, और दत्त चंदन पंचांगुला भित्तयः, और जो भित्तयः दीवारें हैं वह दत्त चंदन पंचांगुला, चंदन से युक्त 5 अंगुलियों से युक्त, इस प्रकार से, इस प्रकार की छाप से वह दीवारें युक्त हैं। और अवसक्त माल्यदाम शोभिनी द्वाराणी, और जो द्वार हैं वह मालाओं से युक्त हैं, मालाओं से सुशोभित हैं। प्रकीर्णा बलूका, और यहाँ पर बालू, रेत फैलाई हुई है। किन्नु खलु पार्वणोयम विशेष, क्या यहाँ पर कोई विशेष पर्व है आज, अथवा आहनिकम आस्तिक्यम, या फिर प्रतिदिन का ही इन आस्तिकों का यहाँ पर कार्य ऐसा ही करते हैं। यह कश्यनु खलु दैवतस्य स्थानम भविष्यति, यह कि यहाँ पर किस देवता का स्थान होगा, किस देवता की पूजा होती होगी। नेह किंचित प्रहरणम ध्वजो वा बहिश्चिन्नम दृश्यते, न इह, यहाँ पर किंचित प्रहरणम, कोई भी शस्त्र, ध्वजो वा, या फिर ध्वजा, वा बहिश्चिन्नम, या फिर कोई बाहरी दूसरा चिन्ह, न दृश्यते, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। भवतु प्रविश्य ज्ञास्ये, तो फिर प्रवेश करके ही मैं जानता हूँ कि अंदर क्या है। प्रविश्य अवलोक्य, प्रवेश करके और देख करके वह कहता है, अहो क्रिया माधुर्यम पाषाणानाम, अरे इन पत्थरों पर कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। अहो भावगति आकृति नाम, की इन जो आकृतियां हैं, जो यह आकृतियां यहाँ पर बनाई गई हैं, उनमें भावगति, जो भाव भंगिमा है उन मूर्तियों की, वह अत्यंत आश्चर्यजनक है। दैवतोद्दिष्टानामपि मानुष विश्वासतासां प्रतिमानां, कि यह जो मूर्तियां हैं, दैवतोद्दिष्टानामपि, कि यह देवताओं की मूर्तियां होने पर भी, मानुष विश्वासतासां प्रतिमानां, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह मनुष्यों की ही प्रतिमा है। इनमें देवतोद्दिष्टानामपि, कि यह देवताओं की मूर्तियां होने पर भी, क्योंकि भरत को अभी पता नहीं है कि यह कौन सा स्थान है, यहाँ किन की मूर्तियां हैं, तो वह कहता है कि यह देवताओं का स्थान होने पर भी उसे यह प्रतीत हो रहा है कि यह देव मंदिर है। तो वह कहता है कि देवताओं का स्थान होने पर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानुष विश्वास तासाम प्रतिमानाम, इन प्रतिमाओं को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह किन्हीं मनुष्यों की प्रतिमा है। किन्नु खलु चतुर्दैवतोयम स्तोमः, कहता है, किन्नु खलु, क्या ये मूर्तियां, चतुर्देवतोयम स्तोमः, क्या ये जो 4 मूर्तियां हैं ये 4 देवताओं की हैं, अथवा यानी तानी भवन्तु, अथवा जिन किन्हीं की भी हों। अस्ति तावन में मनसि प्रहर्षः, अस्ति ठीक है, तावन में मनसि प्रहर्ष, इन मूर्तियों को देख करके मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ है। कामं दैवतमित्येव युक्तं नमयितुं शिरः, वार्षलस्तु प्रणामः स्याद् मंत्रार्चित दैवतः, कह रहा है, कामं दैवतम इति एव शिरः नमयितुं युक्तं, कि कामं दैवतम इति एव शिरः नमयितुं युक्तं, प्रणामः तु अमंत्र अर्चित दैवतः वार्षलः स्यात्, कि यद्यपि ये जो देवताओं की मूर्तियां हैं,
इन ऐसी देवताओं की मूर्तियां समझकर ही शिरः नमयतु युक्तम, यहाँ पर सिर झुकाना उचित है। कामम दैवतम इति एव शिरः नमयितुम युक्तम, कि यह देवताओं की मूर्तियां हैं इसलिए यहाँ पर सिर झुकाना उचित है। प्रणामः तु अमंत्र अर्चित दैवतः वार्षलः स्यात्, कि अमंत्र अर्चितः, बिना मंत्र से मंत्र रहित यदि प्रणाम किया जाता है तो वह प्रणाम वार्षलः स्यात्, वार्सल के द्वारा किया गया प्रणाम के समान हो जाता है, किसी क्षुद्र व्यक्ति के द्वारा किया गया प्रणाम सा हो जाता है। प्रविश्य, प्रवेश करके, देवकुलिक वहाँ पर प्रवेश करता है, जो वहाँ की देखभाल करने वाला व्यक्ति है वह प्रवेश करता है। वह कहता है भूः नैत्यकावशने, देवकुलिक कहता है भूः नैत्यकावसाने प्राणिधर्मम अनुतिष्ठति मयि कोनु खल्व अयम आसाम प्रतिमानाल्पान्तराकृतिरिव प्रतिमागृहं प्रविष्टः भवतु प्रविश्य ज्ञास्ये। तो जो देवकुलिक है वह बाहर से ही देखता है और कहता है कि भूः, अरे नैत्यकावसाने, जो नैत्य का अवसाने, जो नित्य नैमित्तिक कार्य है पूजा इत्यादि, उसके अवसाने, उस पूजा के समाप्त हो जाने के बाद प्राणी धर्मम अनुतिष्ठति मयि, प्राणी धर्मम अनुतिष्ठति मयि, कि भोजन आदि के समय कोनु खलु आसाम प्रतिमानाम अल्पांतराकृतिरिव प्रतिमागृहं प्रविष्टः, किम, कि इन जो यहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं इन प्रतिमाओं के समान ही, प्रतिमानाम अल्पांतराकृतिरिव, कि प्रतिमाओं के समान मिलती जुलती आकृति के समान प्रतिमागृहं प्रविष्टः, इस प्रतिमागृह में कृष्ण ने प्रवेश कर लिया है। भवतु प्रविश्य ज्ञास्ये, ठीक है अब मैं प्रवेश करके ही जानता हूँ कि यह कौन है। प्रविशति, अब प्रवेश करता है। और भरतः, भरत कहता है नमोस्तु, भरत नमस्कार करता है। देवकुलिकः न खलु प्रणामः कार्यः, वह देवकुलिक कहता है कि नहीं नहीं प्रणाम नहीं करिए। भरतः मां तावद् भू, क्यों प्रणाम नहीं करना है। तो वक्तव्यम किंचिद अस्मासु विशिष्टः प्रतिपाल्यते किं कृतः प्रतिषेधोऽयं नियमप्रभविष्णुता। किंचित अस्मासु वक्तव्यम, भरत कहता है कि किंचित अस्मासु वक्तव्यम किम विशिष्टः प्रतिपाल्यते मे अयं प्रतिषेधः किं कृतः नियम प्रभविष्णुता। भरत कहता है किंचित अस्मासु वक्तव्यम, कि मुझे यह बताइए, अस्मासु वक्तव्यम किम विशिष्टः प्रतिपाल्यते, क्या किसी विशिष्ट व्यक्ति की प्रतीक्षा की जा रही है। अयम प्रतिषेधः किम कृतम, कि यह जो मेरा प्रतिषेध किया गया यह क्यों किया गया है। नियम प्रभविष्णुता, क्या इस संबंध में कोई नियम है, कोई निर्णय है, क्या आपको अधिकार प्राप्त है ऐसा। तो यहाँ पर वह देवकुलिक अब कहता है न खलु एतैः कारणैः प्रतिषेधयामि भवन्तं, मैं इन किन्हीं भी कारणों से आपको नहीं रोक रहा हूँ, किंतु दैवतशंकया ब्राह्मण जनस्य प्रणामं परिहरामि, की लेकिन दैवतशंकया मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप कोई देवता हैं और ब्राह्मण जनस्य प्रणामं परिहरामि, और इन मूर्तियों को आप ब्राह्मणों की मूर्ति जान करके प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए मैंने रोका, क्योंकि यह क्षत्रिया ही अत्र भवन्तः, कि यहाँ पर यह जो मूर्तियाँ हैं ये ब्राह्मणों की न हो करके क्षत्रियों की मूर्तियाँ हैं। तो भरत कहता है एवं, अच्छा क्षत्रिया ही अत्र भवन्तः, अरे अच्छा ये सभी क्षत्रिय हैं। अथ के नाम अत्र भवन्तः, तो इन सब आदरणीयों के क्या नाम हैं। तो देवकुलिकः इक्ष्वाकवः, कि ये सभी इक्ष्वाकुवंशीय क्षत्रिय हैं। भरतः सहर्षं, भरत अत्यंत हर्षपूर्वक, इक्ष्वाकः इति, कि यह सभी इक्ष्वाकुवंशीय हैं। एते ते अयोध्या भर्तारः, कि ये सभी इक्ष्वाकुवंशीय हैं और
अयोध्या भर्तारः कि ये अयोध्या के सभी राजा हैं। तो आगे भरत कहता है एते ते देवतानाम असुरपुरवधे गच्छन्त्यभिसरी मेते ते शक्रलोके सपुरजनपदा यान्ति स्वसुकृतैः एते ते प्राप्नुवन्तः स्वभुजबलजितां कृत्स्नां वसुमती एते ते मृत्युना ये चिरमनसिताश्छन्दं मृगयता। तो भरत कहता है एते ते असुरपुर वधे देवतानाम अभिसरीम गच्छन्ति, क्या ये वही इक्ष्वाकु वंशीय राजा हैं जो एते ते असुरपुर वधे देवतानाम अभिसरीम गच्छन्ति, कि जो राक्षसों के असुरपुर वधे राक्षसों के नगरों के विनाश के लिए देवतानाम अभिसरीम गच्छन्ति देवताओं की सहायता के लिए जाते हैं। और एते ते सपुर जनपदाः स्वसुकृतैः शक्रलोके गच्छन्ति, और एते ते ये वही हैं जो सपुर जनपदाः स्वसुकृतै अपने अच्छे कर्मों से सपुर जनपदा अपने संपूर्ण प्रजा लोगों के साथ शक्रलोके गच्छन्ति अर्थात इंद्र के लोक में जाते हैं, अर्थात स्वर्ग लोक में जाते हैं। एते ते कृत्स्नाम वसुमतीम स्वभुज बल जिताम प्राप्नुवन्तः, ये वही लोग हैं जो स्वभुज बल जिताम अपनी बाहुबल से जीते हुए संपूर्ण वसुमतीम अर्थात भूमंडल को प्राप्त कर चुके हैं। एते ते छंदम मृगयता मृत्युना चिरम अनवसिता, और क्या ये वही राजा हैं, क्या ये वही हैं जो अपनी इच्छा को ढूंढती हुई मृत्यु द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। आगे कहता है भोः यदृच्छया खलु मया महत् फलम आसादितम, कि अरे तब तो संयोगवश ही मैंने महान फल प्राप्त कर लिया है। अभिधीयताम कस्तावत अत्र भवान, जरा यहाँ पर आप स्पष्ट करिए कि कस्त अत्र भवान, यहाँ पर ये समादरणीय कौन कौन हैं। तो अब जो देवकुलिक है वह भरत को बताता है। देवकुलिकः अयम खलु, अब एक एक मूर्ति को वह स्पष्ट कर रहा है कि यह किसकी मूर्ति है। अयम खलु तावत् सन्निहित सर्वरत्नस्य विश्वजितो यज्ञस्य प्रवर्तयिता प्रज्वलित धर्म प्रदीपो दिलीपः, कि यह दिलीप हैं, कह रहा है राजा दिलीप हैं। अब कैसे हैं वह दिलीप, कि अयम खलु तावत् सन्निहित सर्वरत्नस्य विश्वजितो यज्ञस्य प्रवर्तिता प्रज्वलित धर्म प्रदीपो दिलीपः, कि सन्निहित सर्वरत्नस्य जिन्होंने समस्त रत्नों को एकत्र करके विश्वजितो यज्ञस्य प्रवर्तिता, और जिन्होंने विश्वजित यज्ञ को संपादित किया, इस प्रकार के प्रज्वलित धर्म प्रदीपो और धर्म का दीपक प्रज्वलित करने वाले ऐसे ये महाराज दिलीपः दिलीप हैं। भरतः नमोस्तु धर्मपरायणाय, ऐसे धर्मपरायण के लिए मेरा नमस्कार है। अभिधीयताम कस्तावत अत्र भवान, अब आगे बताइए कि ये आदरणीय कौन हैं। तो देवकुलिक कहता है अयम खलु तावत् संवेशनोत्थापन यो रनेक ब्राह्मण जन सहस्र प्रयुक्त पुण्याः शब्द रघु रघु, कि ये रघु हैं। रघु कैसे, अहो अयम खलु तावत् संवेशनोत्थापन यो रनेक ब्राह्मण जन सहस्र प्रयुक्त पुण्याः शब्द रघु रघु, कि ये रघु ऐसे हैं कि इनके जब यह सोते और जागते समय हजारों ब्राह्मण पुण्य दिवस के उपलक्ष्य में वेद मंत्रों का पाठ करते थे, ऐसे यह राजा रघु हैं। अब भरत कहता है अहो बलवान मृत्युरेतामपि रक्षाम अतिक्रांतः, कि अत्यंत शक्तिशाली जो मृत्यु है उस मृत्यु ने रक्षा के इस प्रयत्न को भी अतिक्रांत कर दिया। नमोस्तु ब्राह्मण जना वेदित राज्य फलाय, कि मेरा इन्हें प्रणहम है जिनके राज्य में ब्राह्मण जनों को संपूर्ण जो संपत्ति है वह प्रदान कर दी जाती थी। अभिधीयताम कस्तावत भवान, आगे बताइए यह कौन है। देवकुलिक कहता है अयम खलु तावत्
प्रिया वियोग निर्वेद परित्यक्त राज्यभारो नित्यावभृत स्नान प्रशांत रजा अजह, कि यह आगे अज हैं जिन्होंने अपनी प्रिया के वियोग में, अपनी पत्नी के वियोग में राज्यभार त्याग दिया था और नित्यावभृत स्नान प्रशांत राजा अजह, और जो यज्ञ के अंत में किए जाने वाले स्नान हैं उन स्नानों के द्वारा ही इनका जो दुख है वह शांत हुआ। इस प्रकार के यह राजा अज हैं। भरत कहता है नमोस्तु श्लाघनीय पश्चातापाय, कि ऐसा श्लाघनीय पश्चाताप करने वाले राजा को मेरा प्रणाम है, कहता है। आगे दशरथ प्रतिमाम अवलोकयन पर्याकुलो भूत्वा, आगे वह दशरथ की प्रतिमा को देख करके अत्यंत व्याकुल हो जाता है और कहता है कि बहुमान व्याक्षिपतेन मनसा सुव्यक्तम नावधारितम अभिधीयताम कस्तावत अत्र भवान, कहता है कि बहुमान व्याक्षिप्तेन, अत्यंत अत्यधिक सम्माननीयों के विषय में, मनसा सुव्यक्तम, मन लग जाने के कारण, नावधारितम, मैं समझ नहीं सका, अब तक आपने क्या क्या बताया मैं तो भूल ही गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, इसलिए अभिधीयताम कस्तावत अत्र भवान, आप फिर से बताइए कि ये सम्माननीय लोग कौन कौन हैं। तो देवकुली सारी की सारी मूर्तियों को फिर से बताता है कि अयम दिलीपः, कि यह राजा दिलीप हैं। भरतः, भरत कहता है पितृपितामहो महाराजस्य, कि यह हमारे प्रपितामह हैं महाराज के, हमारे पितृपितामहो महाराजस्य, कि हमारे महाराज जो दशरथ हैं उनके पितृपितामह हैं, उनके प्रपितामह है। तो ततस्ततः, इसके बाद देवकुलिक कहता है अत्र भगवान रघु, कि ये रघु हैं। भरत कहता है पितामहो महाराजस्य, कि ये महाराज हमारे महाराज के पितामह हैं। और ततः तत्पश्चात देवकुलिक कहता है अत्र भगवानजः, कि ये राजा अज हैं। तो भरत कहता है पिता तातस्य किमिति किमिति, तो यह हमारे पिताजी के पिताजी हैं। तो किम इति किमिति, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, कहता है। तो देवकुलिक कहता है अयम दिलीपः अयम रघु अयम अज, कि ये दिलीप हैं, ये रघु हैं और ये अज हैं, राजा अज हैं। तो भरत कहता है भवंतम किंचित पृच्छामि, मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। क्या पूछते हैं। तो धर्माणानामपि प्रतिमा स्थाप्यन्ते, क्या जो जीवित व्यक्ति होते हैं उनकी भी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जाती है। तो देवकुलिक कहता है न खलु, निश्चित ही यहाँ पर ऐसी किसी जीवित व्यक्ति की मूर्ति स्थापित नहीं की जाती है। अतिक्रांता नामेव, कि जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो अपने प्राण त्याग देते हैं, जो दिवंगत लोग होते हैं, उनकी ही यहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाती है। तो भरत कहता है तेन ही अपृच्छे भवंतम, तो मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ, इसी कारण मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो दशरथ की प्रतिमा है। तो देवकुलिक कहता है तिष्ठ, रुकिए। तो कहता है येन प्राणाश्च राज्यं च स्त्री शुल्कार्थे विसर्जिताः इमां दशरथस्य त्वं प्रतिमां किं न पृच्छसे। तो वह देवकुलिक कहता है भरत से येन स्त्री शुल्क अर्थे प्राणाः च राज्यं च विसर्जिताः, जिसने स्त्री के शुल्क के लिए प्राणाः च राज्यं च, अपने प्राणों का और अपने राज्य का त्याग कर दिया। दशरथस्य इमाम प्रतिमाम, इस दशरथ की प्रतिमा के संबंध में त्वम किम न पृच्छसे, तुम क्यों नहीं पूछोगे। तो भरत हा तात कहता है अरे अत्यंत, अरे पिताश्री, मूर्छितः पतति पुनः प्रत्यागत्य, मूर्छित हो जाता है और मूर्छित होकर के भरत वहाँ पर गिर जाता है। पुनः प्रत्यागत्य, और फिर से अपनी चेतना में वापस आने पर वह कहता है हृदय भव सकामं यत्कृते संकषे त्वं शृणु पितृनिधनं तद् गच्छ धैर्यं च तावत् स्पृशति तु यदि नीचो मामयं शुल्कशब्दस् त्वथ च भवति सत्यं तत्र देहो विशोध्यः। तो भरत कहता है हे हृदय त्वं सकामं भव, हे हृदय तुम अब पूर्ण मनोरथ वाले हो जाओ। त्वं यत्कृते संकषे, तुम जिसके लिए शंका कर रहे थे,
तत्पितृनिधनं शृणु, उस पिता की मृत्यु को सुनो। धैर्यं च तावत् गच्छ, कृपया तुम धैर्य को धारण करो। यदि नीचः अयं शुल्क शब्दः माम स्पृशति, यदि यह नीच शुल्क शब्द मुझे विषय नहीं बना रहा है, माम स्पृशति मुझे स्पर्श करता है, अथ च सत्यम भवति तत्र मया देह विशोध्य खलु, तो निश्चित ही यह बात सत्य होती है, सत्यम भवति यह बात सत्य होती है, मया देह विशोध्य खलु, तो मुझे इस शरीर को अग्नि परीक्षा के द्वारा पश्चाताप करके शुद्ध कर लेना चाहिए। विशोध्य शुद्ध कर लेना चाहिए कह रहे हैं। तो देवकुलिक कहता है आर्येति इक्ष्वाकुकुलालाप खलु अयम कच्चित कैकेयी पुत्रो भरतो भवान ननु। तो देवकुलिक कहता है कि आर्य इति, यह जो हम आर्य शब्द कह रहे हैं, कहता है कि यह तो इक्ष्वाकु कुलालापः खलु अयम, यह तो इक्ष्वाकु वंशियों की एक शैली है कहने की। कंचित कैकेयी पुत्रो भवान भरतो ननु, क्या तुम कैकेयी के पुत्र भरत तो नहीं हो। तो भरत कहता है अथ किम, और क्या और क्या। दशरथ पुत्रो भरतो अस्मि, कि मैं दशरथ का पुत्र भरत हूँ, न कैकय्या, न कि कैकयी का पुत्र हूँ मैं। देवकुली कह तेन ही आपृच्छे भवंतम, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भरतः तिष्ठ शेषम अभिधीयताम, तो भरत कहता है कि रुको, बाकी बातें भी आप मुझे बताओ। शेषम अभिधीयताम, शेष सारी बातें आप बताओ। तो देवकुलिक कहता है का गति ही, तो देवकुलिक कहता है कि का गति, अब क्या उपाय है। श्रूयताम, सुनिए। उपरतस्तत्र भवान दशरथ, की महाराज दशरथ का देहावसान हो गया, और सीता लक्ष्मण सहायस्य रामस्य वन गमन प्रयोजनम न जाने, और सीता लक्ष्मण के साथ राम का वन गमन का प्रयोजन न जाने, मैं नहीं जानता हूँ। अब भरत कहता है कथम कथम आर्योपि वनम गतः, क्या क्या आर्य भी, भगवान राम भी वन को चले गए हैं। द्विगुणम मोहम उपगतः, अब दुगुनी रूप में मूर्छा को वह प्राप्त हो जाते हैं। अब देवकुलिक कुमार समास्वसी ही, अब वह देवकुलिक भरत से कहता है कि कुमार, हे राजकुमार, आप समास्वसी ही, धीरज रखिए, धीरज रखिए, धैर्य धारण कीजिए। तो भरत कहता है हा तात, हाय पिताजी, समास्वस्य, कुछ संभल करके, अयोध्याम अटवीभूताम पित्रा भ्रात्रा च वर्जिताम पिपासार्तोऽनुधावामि क्षीणतोयां नदीमिव। अब कहता है भरत कि पित्रा भ्रात्रा च वर्जिताम अटवीम भूताम अयोध्याम अहम पिपासा आर्तः क्षीणतोयां नदीम इव अनुधावामि, कि पित्रा भ्रात्रा च वर्जिताम, पिता और भ्रात्रा से वर्जित, पिता और भाई से रहित, अटवी भूताम अयोध्याम, अब जो यह अयोध्या कैसी हो चुकी, अटवी भूताम अर्थात अटवी के समान, अर्थात जंगल, एक वन के समान, जंगल के समान हो चुकी इस अयोध्या में, अहम मैं, पिपासा आर्तः प्यास से युक्त, क्षीणतोयाम जिस नदी में पानी नहीं है, ऐसे सूखी जल वाली नदी, नदीम इव नदी के समान, अनुधावामी जैसे कोई प्यासा व्यक्ति प्यास से व्याकुल होकर के सूखे जल वाली नदी की ओर भागता है, उसी प्रकार मैं भी अपने पिता और भाई से रहित होकर के इस जंगल हो चुकी अयोध्या में भ्रमण कर रहा हूँ, रह चुका हूँ। भरत कहता है आर्य विस्तर श्रवणम मे मनसः स्थैर्यम उत्पादयति तत्सर्वम अवशेषम अभिधीयताम, कि भरत कहता है देवकुलिक से कि विस्तर श्रवणम मे मनसः स्थैर्यम उत्पादयति, कि विस्तार पूर्वक मेरा मन जो है वह विस्तार पूर्वक संपूर्ण बात को सुनना चाहता है। तत्सर्वम अवशेषम अभिधीयताम, जो कुछ भी शेष रहा है वह सारा का सारा आप मुझे बताइए। तो देवकुलिकः श्रूयताम तत्र भवता राज्ञाभिषिच्यमाने तत्र भवति रामे भवतो जनन्या अभिहितम किल। देवकुलिक कहता है
तत्र भवता राज्ञा अभिषिच्यमाने तत्र भवति रामे, राम के राज्याभिषेक के अवसर पर भवतो जनन्या अभिधेयम किल, कि तुम्हारी माता के द्वारा ही कहा गया कि किल भरत, भरत कहते हैं तिष्ठ ठहरिए, तम स्मृत्वा शुल्कदोषं भवतु मम सुतो राजित्यभीतं, तद्धैर्येणाश्वसन्त्याव्रजसुत वनम् इत्यार्योऽप्यभिहितः, तं दृष्ट्वा बद्धचीरं निधनमसदृशं राजा ननु गतः, पात्यन्ते धिक्प्रलापा ननु मयि सदृशाः शेषाः प्रकृतिभिः। तो भरत कहता है, जैसे ही वह देवकुलिक सारा का सारा वृत्तांत बताना चाहता है कि राम का राज्याभिषेक जैसे ही होने वाला था तो तुम्हारी माता के द्वारा, तो इतने में ही भरत रोक देते हैं। तो वह कहते हैं कि तम शुल्कम दोषम स्मृत्वा, कि उस तम शुल्कम दोषम स्मृत्वा मम सुतः राजा भवतु, उस शुल्क के दोष का स्मरण करके मम सुतः राजा भवतु, मेरा पुत्र ही राजा बने, इति तया अभिहितम, ऐसा मेरी माता के द्वारा कहा गया होगा। तद्धैर्येण आश्वस्यन्त्या सुत वनम व्रज इति आर्यः अपि अभितः, और उन्होंने धैर्य से आश्वस्त होकर के सुत, हे पुत्र, वनम व्रज, वन चले जाओ, इति आर्यः अपि अभित, इस प्रकार से राम से कहा होगा। तम बद्धचीरम दृष्ट्वा राजा असदृशम निधनम गतः, और उस राम को बद्धचीरम अर्थात वल्कल वस्त्रों में देख करके राजा असदृशम निधनम गतः, राजा मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे। ननु प्रकृति भी शेषाः सदृशाः धिक् प्रलापाः ननु मयि पात्यन्ते, और जो यह प्रजाजन हैं निश्चय ही ये सारे प्रजा के लोग अब सदृशाः धिक् प्रलापाः ननु मयि पाद्यन्ते, अनुकूल धिक्कार युक्त जो वचन हैं उनसे वह धिक्कार युक्त वचन मुझे कह रहे होंगे। भरत कहता है, हा धिक, कि मुझे धिक्कार है, कहता है, और मोहम उपगतः, इस प्रकार से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है। नेपथ्ये, नेपथ्य से आवाज आती है। उत्सरत आर्याः, उत्सरत, कि आर्यो हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, सज्जनों हट जाओ। देवकुलिकः विलोक्य, देवकुलिक देखता है और कहता है, काले खल्वागता देव्यः पुत्रे मोहमुपागते, हस्तस्पर्शो हि मातॄणाम अजलस्य जलांजलिः। वह कहता है देवकुलिक की पुत्रे मोहम उपगते, कि पुत्र के मूर्छा को प्राप्त हो जाने पर देव्यः काले आगताः खलु, कि यह जो रानियां हैं वह भी इसी समय पर आ पहुंची है जैसे ही भरत मूर्छा को प्राप्त हुए हैं। मातॄणाम हस्तस्पर्शः ही अजलस्य जलांजलि भविष्यति, कि मातॄणाम हस्तस्पर्शः, कि माताओं का जो हाथ का स्पर्श है वह अजलस्य जलांजलि भविष्यति, जल से रहित होने पर भी वह जल के समान ही वह हाथ होगा, क्योंकि जैसे ही माताएं भरत पर हाथ लगाएंगी तो उनकी मूर्छा समाप्त हो जाएंगी। ततः प्रविशन्ति देव्यः सुमंत्रश्च, और तब प्रवेश करते हैं देवियाँ और सुमंत्र वहाँ पर प्रवेश करते हैं। सुमंत्र कहता है, इत इतो भवत्यः, देवियों आप सभी इधर से आओ, इधर से आओ। इदं गृहतत् प्रतिमान नृपश्यनः समुच्छ्रयो यस्य न हर्म्य दुर्लभः, अयंत्रितैरप्रतिहारिकागतैर्विना प्रणामं पथिकैरुपास्यते। तो यहाँ पर सुमंत्र कहता है कि यस्य सह हर्म्यः दुर्लभः समुच्छ्रयः तत् इदं नः प्रतिमा नृपस्य गृहम्, कि यश्य सह हर्म्य दुर्लभ, यह जो महलों में भी दुर्लभ, और समुच्छ्रयः तत् इदं नः प्रतिमा, और उन्नत जिस महाराज दशरथ का यह प्रतिमा गृह है। अयंत्रितैः अप्रतिहारिकागतैः पथिकैः प्रणामं विना उपास्यते, कि इस महल को, इस स्थान को बिना किसी रुकावट के और बिना किसी द्वारपाल की आज्ञा के
जो भी यात्री आते हैं उन्हीं यात्रियों के द्वारा बिना प्रणाम किए हुए ही इसका उपभोग किया जाता है, यहाँ पर विश्राम आदि किया जाता है। प्रविश्य अवलोक्य च, और प्रवेश करके और देख करके, भवत्यः न खलु प्रवेष्टव्यम, देवियों आपको अभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, कहता है वह। न खलु प्रवेष्टव्यः, आगे कहता है अयम ही पतितः कोऽपि वयस्थ इव पार्थिवः। देवकुलिक कहता है उसका उत्तर देते हुए, पर शंकामलं कर्तुं गृह्यतां भरतो अयम, अयम ही कः अपि वयस्थः पार्थिवः इव पतति, कि अयम ही यह कोई, कह अपि कोई, वयस्थः अर्थात नवयुवक, पार्थिव नवयुवक का जो शरीर है, पार्थिव राजा के समान प्रतीत होता हुआ, यह पतितः गिरा हुआ है, यहाँ पर कोई राजा के समान प्रतीत होता हुआ कोई नवयुवक यहाँ पर गिरा हुआ है। तो इसका उत्तर देते हुए देवकुलिक कहता है, परशंकाम कर्तुम अलम, दूसरे की शंका आप मत करिए, ये कोई और नहीं है। ही अयम भरतः अस्ति गृह्यताम, यह भरत ही है, इसको ग्रहण कीजिए, आप स्वीकार कीजिए, निष्क्रांत है। ऐसा कह करके देवकुलिक निकल जाता है। देव्यः, अब देवियाँ सहसोपगम्य, अचानक से उसके पास जाती हैं, भरत के पास, और हा जात भरत, अरे पुत्र भरत कहती हैं। और भरत किंचित समाश्वस्य, किंचित संभल करके, आर्य कहता है, सुमंत्र जयतु महा, इतना ही कहता है, सुमंत्र की जय हो महा। और इति अर्धोक्ते सविषादम, और इतना आधा कहने पर वह अत्यंत विषाद पूर्वक, अहो स्वर सादृश्यम मन्ये प्रतिमास्थो महाराजो व्यवहरती थी, कि वह कहता है कि अहो स्वर सादृश्यम, अरे यह तो स्वर मिल रहे हैं, अर्थात वाणी मिल रही है, मन्ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, प्रतिमास्थो महाराजो व्यवहरती थी, कि प्रतिमा से महाराज ही व्यवहार कर रहे हैं, महाराज ही बोल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। भरतः, भरत कहता है, अथ मातृणाम इदानीम का अवस्था, कि अब माताओं की कैसी अवस्था है, माताएं कैसी हैं, कहता है। तो देव्यः, देवियाँ कहती हैं, जात ऐशा नो अवस्था, कि पुत्र हम लोगों की यह अवस्था है, अवगुंठनम अपनयंती, इस प्रकार से कहती हुई वह देवियाँ अपना जो घूंघट है उसे हटाती हैं। सुमंत्र, सुमंत्र कहता है, भवत्यः निगृह्यताम उत्कंठा, आप अपनी उत्कंठा को, अपने शोक को रोकिए, कहता है देवियों से। भरतः सुमंत्रम विलोक्य, भरत सुमंत्र को देख करके, सर्व समुदाचार सन्निकर्षस्तु माम सूचयति कच्चित तात सुमंत्रो भवान्ननु, सर्व समुदाचार सन्निकर्षस्तु, कि सभी प्रकार के कार्यों में आपकी उपस्थिति मुझे यह सूचित कर रही है कि कच्चित तात सुमंत्रो भवान नाम, क्या आप सुमंत्र तात हैं। सुमंत्र कहता है, कुमार अथ किम सुमंत्रो अस्मि, अरे और क्या, मैं तो सुमंत्र ही हूँ। अन्वाश्यमानश्चिरजीव दोषैः कृतघ्न भावेन विडम्यमानः, अहं हि तस्मिन् नृपतौ विपन्ने जीवामि शून्यस्य रथस्य सूतः। तो वह सूत कहता है कि चिरजीव दोषैः अन्वाश्यमानः कृतघ्न भावेन विडम्यमानः तस्मिन् नृपतौ विपन्ने शून्यस्य रथस्य सूतः अहं ही जीवामि, कि चिरजीव दोषैः अन्वाश्यमानः कृतघ्नः, कि चिरकाल तक जीवित रहने के दोषों से बधा हुआ मैं, कृतघ्न भावेन अत्यंत कृतघ्न भाव से, विडम्यमान और उपहास को प्राप्त होता हुआ, तस्मिन् नृपतौ विपन्ने, उन महाराज दशरथ के मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर, शून्यस्य रथस्य सूतः अहम ही जीवामि, उस शून्य रथ का सारथी मैं सुमंत्र ही जीवित हूँ, मैं जी रहा हूँ। भरत कहता है, हा तात, हाय पिताजी, कहता है उत्थाय, और उठ करके, तात अभिवादन क्रमम उपदेष्टुम इच्छामि मातृणाम, की मैं इन माताओं का अभिवादन करने का उपदेश सुनना चाहता हूँ, कहता है। सुमंत्र कहता है, बाढ़, ठीक है,
इयं तत्र भवतु रामस्य जननी देवी कौसल्या की यह राम की माता देवी कौसल्या है। भरतः अम्ब अनपराधो अहम अभिवादये कि मैं अनपराधी निरपराधी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कहता है भरत। आगे कौशल्या जात निसंतापो भव, पुत्र आप पूर्णतया संताप रहित हो जाओ। भरतः आत्मगतम आकृष्ट इव अस्मि अनेन कि आत्मगतम अपने मन ही मन में कहता है कि आकृष्टम इव अस्मि अनेन कि आशीर्वाद में इनकी कुछ मुझे फटकार सी प्रतीत हुई। प्रकाशम अब प्रकाश में कहता है, स्पष्ट रूप में कहता है अनुगृहीतोस्मि ततस्ततः कि मैं अनुगृहीत हुआ। और ततस्ततः उसके बाद कहता है सुमंत्र बताता है इयं तत्र भवतो लक्ष्मणस्य जननी देवी सुमित्रा की यह तुम्हारी लक्ष्मण की माता देवी सुमित्रा है। भरत कहता है अम्ब लक्ष्मणेन अति संधितो अहम अभिवादये कि लक्ष्मण के द्वारा अत्यंत ठगा गया मैं आपको अभिवादन करता हूँ। और सुमित्रा कहती है जात यशो भागी भव, पुत्र यश के भागी बनो। भरत कहता है अम्ब इदम प्रयतिष्ये कि माता मैं इसके लिए प्रयत्न करूँगा। अनुगृहीतोस्मि मैं अनुगृहीत हुआ। ततस्ततः इसके बाद सुमंत्र कहता है इयं ते जननी यह तुम्हारी माता है, कहता है। भरत कहता है शरोषम उत्थाय अत्यंत क्रोधपूर्वक उठ करके आह पापे अरे पापिनी मम मातुश्च मध्यस्था त्वं न शोभसे गंगा यमुनयोर्मध्ये कुनदीव प्रवेशिता। तो भरत क्रोधित हो जाता है जैसे ही सुमंत्र कहता है कि यह तुम्हारी माता है, तो वह कहता है अरे पापिनी, और कहता है कि मम मातुः च मध्यस्था त्वं तथैव न शोभसे कि मेरी माता कौशल्या और माता सुमित्रा के मध्यस्था मध्य में त्वं तथैव न शोभसे तुम उसी प्रकार से शोभित नहीं हो रही हो। यथा गंगा यमुनयोः मध्ये जिस प्रकार से गंगा और यमुना के मध्य में प्रवेशिता कुनदी इव न शोभते जिस प्रकार से गंगा और यमुना के मध्य में यदि कोई कुनदी प्रवेश कर जाती है तो जिस प्रकार से वह सुशोभित नहीं होती है उसी प्रकार से तुम भी सुशोभित नहीं हो रही हो। तो कई कहती है जाता किम मया कृतम की पुत्र मेरे द्वारा क्या किया गया। भरत कहता है किम कृतम इति भणसी क्या किया गया कहती हो। वयम यशसा चिरेणार्यो नृपो गृहमृत्युना प्रतत रुदितै कृष्णायोध्या मृगैः सह लक्ष्मणः दैत्यतनयाः शोके नाम्बाः स्नुषाध्वपरिश्रमैर्धिगिति वचसा चोग्रेणात्मा त्वया ननु योजिताः। कहता है भरत कि ननु त्वया वयम अयशा योजिता की जो तुम राज्य चाहने वाली हो, तुम्हें राज्य की जो इच्छा थी, तुमने हमें अपयश का भागी बना दिया। अयशसा योजिता तुमने हमें अपयश का भागी बना दिया। और आर्य चीरेण योजितः और भगवान जो राम हैं उन्हें आपने चीरेण योजितः अर्थात वल्कल वस्त्रों के द्वारा आपने उन्हें योजित कर दिया, उन्हें वल्कल वस्त्र पहना दिए। और नृप गृह मृत्युना योजितः और राजा के घर को महाराज दशरथ को मृत्यु के घर भेज दिया। कृष्णा अयोध्या प्रतत रुदित योजिता और संपूर्ण अयोध्या को निरंतर रोने वाली आपने बना दिया। लक्ष्मणः मृगैः सह योजितः और लक्ष्मणः मृगैः सह योजितः और लक्ष्मण को भी आपने मृगैः सह जानवरों जो पशु हैं उनके साथ जोड़ दिया। दैत तनया अम्बा शोकेन योजिता और जो पुत्रों से प्रेम करने वाली अम्बा माता थी उनको आपने शोक युक्त कर दिया। स्नुषा अध्व परिश्रम ही योजिता और जो स्नुषा जो सीता हैं उनको आपने इस मार्ग के परिश्रमों से युक्त कर दिया। आत्मा च धिक इति वचसा योजिता और तुमने अपनी स्वयं की आत्मा को धिक्कार से योजित कर दिया। कौशल्या कहती है जात सर्व समुदाचारम
अध्यस्थः किं न वंदसे मातरम। तो कौशल्या कहती है कि पुत्र सर्वसमुदाचारम अध्यस्थः किं न वंदसे मातरम, क्या तुम समस्त शिष्टाचारों से अवगत होते हुए अपनी माता को प्रणाम नहीं करोगे। तो भरत कहता है मातरम इति अम्ब त्वमेव मे माता अम्ब अभिवादे। तो जो भरत हैं वह कौशल्या को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मातरम इति आपको, अम्ब माता, त्वमेव मे माता तुम ही मेरी माता हो, अम्ब अभिवादये माता मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ कहता है। तब कौशल्या कहती है नहीं नहीं इयम ते जननी, नहीं नहीं यह तुम्हारी माता है। तो भरत कहता है आसीत पुरा न तु इदानीं पश्यतु भवती, आसीत पुरा हाँ पहले रही होगी यह मेरी माता, न तु इदानीं लेकिन अब नहीं है, पश्यतु भवती आप देखिए, त्यक्त्वा स्नेहं शील संक्रांत दोषैः पुत्रास्तावन्न वपुत्रा क्रियन्ते, लोके पूर्वं स्थापयाम्येष धर्मं भर्तृदोहादस्तु माताप्यमाता। वो कहता है ननु शील संक्रांत दोषैः स्नेहं त्यक्त्वा पुत्राः तावत् अपुत्राः क्रियन्ते, कि वस्तुतः जो स्वाभाविक दोषों के कारण स्नेह का परित्याग करने से पुत्र भी कुपुत्र बन जाते हैं। ननु शील संक्रांत दोषैः स्नेहं त्यक्त्वा पुत्राः तावत् अपुत्राः क्रियन्ते, यदि जो स्वाभाविक दोष हैं उन स्वाभाविक दोषों के कारण और स्नेह का परित्याग करने से पुत्र भी क्या हो जाते हैं, अपुत्र बन जाते हैं। एषः लोके अपूर्वं धर्मं स्थापयामि, यह मैं आज संसार में ऐसे अद्भुत धर्म की स्थापना करूँगा। भर्तृद्रोहात् माता अपि कुमाता अस्तु, की पति के द्रोह करने वाली माता भी कुमाता हो जाए। कैकेयी कहती है जाता महाराजस्य सत्यवचनम रक्ष्यन्त्या मया तथोक्तम। कैकेयी कहती है कि जात पुत्र महाराजस्य सत्यवचनम, महाराज के सत्यवचनों की रक्षा करने के लिए ही मया तथोक्तम मेरे द्वारा ऐसा कहा गया। भरत कहता है किमिति किमिति, क्या कहा गया, क्या कहा। तो कैकेयी कहती है पुत्र को मे राजा भवतु इति, कि मेरा पुत्र राजा हो, इस प्रकार मेरे द्वारा कहा गया। भरत कहता है अथ स इदानीम आर्यो अपि भवत्याः कः, कि अथ स इदानीम आर्यो अपि भवत्याः, कि आर्य अब जो आर्य राम हैं वह आपके क्या हैं, जो राम हैं वह आपके क्या हैं। पितुर्मेनोर सहपुत्रा न क्रमेणाभिषिच्यते, दयिता भ्रातरो न स्युः प्रकृतीनां न रोचते, मे पितुः और सह पुत्रः न क्रमेण अभिषिच्यते, न भ्रातरः न स्युः प्रकृतीनां रोचते न। तो कहता है कि मे पितुः और सह पुत्रः न, क्या जो राम हैं वह मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के शरीर से उत्पन्न पुत्र नहीं थे। क्रमेण अभिषिच्यते न, क्या क्रम से उनका अभिषेक नहीं हो रहा था। भ्रातरः न शु, क्या वह हमारे भाई नहीं थे। प्रकृतीनाम रोचते न, क्या वह प्रजा को अच्छे नहीं लगते थे। तो कैकेयी कहती है जात शुल्क लुब्धा ननु प्रष्टव्या। तो कैकेयी कहती है कि शुल्क लुब्धा ननु प्रष्टव्या, की शुल्क का लालच जो रखने वाली है उससे ऐसे प्रश्न नहीं किए जाते हैं, कहती है कैकेयी। भरत कहता है वल्कलैर्हृतराजश्रीः पदातिः सह भार्यया वनवासं त्वयाज्ञप्तः शुल्केप्येतदुदाहृतः। तो वो कहते हैं, भरत कहता है कि हृतराज्यश्रीः पदातिः वल्कलैः भार्यया सह त्वया वनवासम आज्ञप्तः एतत् अपि शुल्के किम उदाहृतम्। तो ठीक है, कहता है कि आपके द्वारा शुल्क रूप में राजा से कहा गया कि मेरा पुत्र राजा बनेगा। तो अगला प्रश्न वह कहता है कि हृत राजश्री, आपने जो है तुम्हारे द्वारा उनकी राजश्री हृत, राजश्री का हरण कर लिया गया, उनसे राज्य छीन लिया, ठीक है। पदाति ही वल्कलई ही भार्यया सह त्वया वनवासम अज्ञप्तः, और पदाति ही बिना पैरों में किसी प्रकार के चप्पल इत्यादि पहने हुए
वल्कलई ही और वल्कल वस्त्रों को धारण करवा करके भार्यया सह अपनी पत्नी के साथ वनवासम आज्ञप्तः वनवास में जाने की आज्ञा दे दी। एतदपि शुल्के किम उदाहृतम, क्या तुम्हारे शुल्क में यह भी निर्धारित था? तो कैकेयी कहती है जात देश काले निवेदयामि, कि पुत्र समय आने पर मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगी, कहती है। आगे भरत कहता है अब अयशसि यदि लोभः कीर्तयित्वा किमस्मान्, किमु नृपफलतरसं किं नरेन्द्रो न दद्यात्, अथ तु नृपतिमात्येष शब्दस्तवेष्टो वदतु भवति सत्यं किं तवार्यो च पुत्रः। यदि अपयशसि लोभः अस्मान् कीर्तयित्वा किम, तो भरत कहते हैं कि यदि अपयशसि, यदि आपको अपयश का ही लोभ था, तो अस्मान कीर्तयित्वा किम, तो हमारा नाम लेकर तुम्हें क्या लाभ हुआ। नृप फल तरसः किमु नरेन्द्रः न दद्यात् किम, यदि आपको नृपु फल तरसः, यदि आपको राज्य के फल की प्राप्ति की ही इच्छा थी, यदि आपको राज्य ही प्राप्त करना था, तो नरेन्द्रः न दद्यात् किम, क्या राजा तुम्हें वह राज्य नहीं दे देते। अथ नृपति माता एषः शब्दः तव इष्टः भवति, और अथ नृपति माता की राजमाता, यह जो शब्द है, एष शब्दः, यह शब्द तव इष्टः न भवति, तुम्हें नहीं प्रिय था, तुम्हें अच्छा नहीं लगता था। सत्यम वदतु किम आर्यः तव पुत्रः न, सत्य बताइए, क्या आर्य अर्थात जो राम हैं, तव पुत्रः न, क्या वह तुम्हारे पुत्र नहीं है। कष्टम कृतम भवत्या, आपके द्वारा अत्यंत कष्टकारक कार्य किया गया। त्वया राज्यैषिण्या नृपति रसुभिर्नैव गणितः, सुतं ज्येष्ठं च त्वं व्रजवनमिति प्रेषितवती, न शीर्णं यदृष्ट्वा जनकतनयां वल्कलवती, बहुधात्रा सृष्टं भवति हृदयं वज्रकठिनम्। अब कहता है आगे भरत फिर से कि राज्य ऐशिण्या त्वया नृपति ही असुभी न एव गणितः, की राज्य ऐशिण्या की राज्य को चाहने वाली, त्वया तुम्हारे द्वारा, नृपति ही असुभी न एव गणितः, कि राजा के नृपति ही असुभी प्राणों से रहित होने वाले महाराज की परवाह न गणितः नहीं की गई, उनकी गणना नहीं की गई। इस प्रकार की च त्वं वनं व्रज इति ज्येष्ठं सुतं प्रेषितवती, और वनं व्रज, तुम वन को चले जाओ, इस प्रकार से इति ज्येष्ठम, अपने ज्येष्ठ पुत्र को प्रेषितवती, ऐसा कह करके तुमने वन में भेज दिया। जनक तनयां वल्कलवतीं दृष्ट्वा यत् हृदयं न शीर्णम, कि जनक तनया, जनक की पुत्री सीता को वल्कल वस्त्रों में देख करके हृदयम न शीर्णम, क्या तुम्हारा हृदय दुखित नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, विदीर्ण नहीं हुआ। अहो धात्रा एनम वज्र कठिनम सृष्टम, अरे विधाता के द्वारा तुम्हें अत्यंत वज्र से भी कठोर यह हृदय दिया है, अत्यंत कठोर बनाया है। तो सुमंत्र कहता है आगे, कुमार एतौ वसिष्ठ वामदेवौ सह प्रकृतिरभिषेकं पुरस्कृत्य भवन्तं प्रत्युद्गतौ विज्ञापयतः, कि कुमार एतौ वशिष्ठ वामदेवौ, ये वशिष्ठ और वामदेव, सह प्रकृतिरभिषेकम, और अभिषेक की सामग्री को पुरस्कृत्य आगे करके, भवंतम प्रत्युद्गतौ विज्ञापयतः, आपको, आपसे निवेदन करते हैं। गोपहीना यथा गावो विलयं यान्त्यपालिताः, एवं नृपतिहीना ही विलयं यान्ति वै प्रजाः। कहते हैं सुमंत्र की यथा गोपहीनाः अलापिता अपालिताः गावः विलयं यान्ति, एवं वै नृपतिहीनाः प्रजाः ही विलयं यान्ति। यथा गोपहीनाः, जिस प्रकार से ग्वालों से हीन, अपालिताः, बिना न पाली जाने वाली, गावः गायें, विलयम यान्ति, नष्ट हो जाती हैं, एवं वै, इसी प्रकार से नृपतिहीना, राजा से हीन, प्रजा ही विलयम यान्ति, प्रजा भी नष्ट हो जाती है। भरतः अनुगच्छतु माम प्रकृतयः, भरत कहता है
अनुगच्छन्तु माम प्रकृतयः, कि प्रजाएं मेरा अनुसरण करें। सुमंत्र कहता है अभिषेकम परित्यज्य क्व भवान यास्यति, कि राज्याभिषेक को त्याग करके आप कहाँ जाएंगे। तो भरत कहता है अभिषेकम इति इह अत्र भवत्यै प्रदीयताम, कि अभिषेक, कि राज्याभिषेक, इह अत्र भवत्यै प्रदीयताम, कि यह तो हमारी जो आदरणीय माता हैं उन्हें आप दे दीजिए, उनका अभिषेक करवा दीजिए। सुमंत्र कहता है क्व भवान यास्यति, कि तुम कहाँ जाओगे। भरत कहता है तत्र यास्यामि यत्रासौ वर्तते लक्ष्मणप्रियः, नायोध्या तं विनायोध्या सायोध्या यत्र राघवः। अहम तत्र यास्यामि, मैं वहाँ जाऊँगा, यत्र लक्ष्मण प्रियः असौ रामः, जहाँ पर लक्ष्मण से प्रेम करने वाले राम हैं। यतो हि तम विना अयोध्या न अस्ति, क्योंकि जिन उनके बिना, राम के बिना अयोध्या न अस्ति, अयोध्या नहीं है। वस्तुतस्तु, क्योंकि अयोध्या सा अस्ति, अयोध्या वह है, यत्र राघव आर्य राघव निवसति, जहाँ पर राघव भगवान श्री राम निवास करते हैं, वहीं पर अयोध्या है। इस प्रकार कहते हुए निष्क्रांताः सर्वे, इस प्रकार से सभी रंगमंच से निकल जाते हैं। इति तृतीय अंकः, और इस प्रकार से तृतीय अंक समाप्त होता है, तृतीय अंक का मंचन समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।